Hello students, today's topic is properties of light. Today's topic is properties properties of light. लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लाइट मतलब का हिंदी हुआ प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के वजह से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक पार्टिकल है, प्रकाश एक वेव है, तरंग, जो वेव को जिसको हम लोग तरंग बोलते हैं लोग, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, डेट मीन्स वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं लोग क्या होता है प्रकाश। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि हमारे आँखों में संवेदनशीलता पैदा करती है, जिसके वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। इट इज़ अ एनर्जी। यह एक ऊर्जा है। डैट इज क्रिएशन ऑफ सेंसेशन ऑफ आवर आइज, जो कि हमारे आँखों में जिसके थ्रू हमारे आँखों में संवेदनशीलता पैदा होती है, जिसके वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में आप लोग समझ गए कि प्रकाश क्या होता है। सेंसेशन का हिंदी संवेदनशीलता होता है। संवेदनशीलता। और एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा। क्लियर है? चले आगे। फिर प्रकाश का कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, कुछ फीचर्स है कि प्रकाश क्या कैसे करता है। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके प्रकृति के बारे में। तो पहला क्या होता है? इट ट्रेवल्स। हाँ, तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज मैंने कुछ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब प्रकाश स्ट्रेट लाइन का हिंदी हुआ सीधी रेखा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद सेकंड क्या हुआ है, लिखा है मैंने, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम का हिंदी होता है निर्वात। निर्वात और एयर में लाइट मतलब प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में यह 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर लेता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोग। नेक्स्ट वन इज क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जिस जिस पथ पर जिस सीधी पथ पर प्रकाश रेखा गमन करती है उससे हम लोग बोलते हैं लोग किरण। किरण, प्रकाश किरण या किरण, रे का हिंदी होता है किरण। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। जब बंडल मतलब एक से जब ज़्यादा किरण चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोग बीम। द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। द बंडल मतलब समूह या फिर कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, किरण के समूह को हम लोग बीम बोलते हैं। प्रकाश बीम का हिंदी क्या होता है? प्रकाश पुंज। क्लियर हो गया? फिर आगे जो हम लोग आगे अब हम लोग चलते हैं। इतना अब हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है सेल्फ ल्यूमिनस एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज के बारे में। सेल्फ ल्यूमिनस क्या हो गया? सेल्फ
लुमिनस लुमिनस सोर्सेस। सोर्सेज मतलब स्रोत। दो तरह का स्रोत हम लोगों के पास है अर्थ में, यहाँ पर इस दुनिया में। एक है सेल्फ लुमिनस स्रोत, जिससे कि मतलब प्रकाश, जो कि प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो। प्रकाश स्वतः उत्पन्न होता है, सेल्फ मतलब स्वतः। आए दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल का हिंदी हो गया कृत्रिम, स्रोत का हिंदी हो गया सोर्स, सोर्स का हिंदी हो गया सॉरी स्रोत। क्लियर है। पहला स्रोत क्या हो गया सेल्फ लुमिनस, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, सन, सूरज। फिर उसके बाद जुगनू। जुगनू तो क्या आप लोगों ने देखा होगा ना, तो जुगनू के पास अपना खुद का लाइट होता है, वो ना ही किसी से लेता है ना ही कुछ। फिर आर्टिफिशियल में क्या होगा, इस दोनों के अलावा जो भी हुआ वो आर्टिफिशियल हो, जैसे मरकरी। मरकरी हम लोग क्या बोलते हैं लोग, ट्यूबलाइट, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल। कैंडल का हिंदी क्या होता है, मोमबत्ती। मोमबत्ती ये सब हम लोग खुद से बनाते हैं ना। या फिर लालटेन, लैंटर्न। लैंटर्न है, इसको हिंदी में बोलते हैं लालटेन। या फिर लैम्प। तो जो कि हम लोग खुद बनाते हैं और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग आर्टिफिशियल सोर्स। और जो कि स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेस। एज फॉर एग्जाम्पल सन, सूरज और जुगनू। जुगनू एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा, कीड़ा क्या होता है, हाँ कीड़ा टाइप से ही होता है, जो कि लाइट, आप लोग देखे भी होंगे उसको। ठीक है। तो फिर अब हम लोग, अब ये लाइट के बारे में इतना हम लोग पढ़ लिए लोग कि लाइट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ट्रैवल करता है, किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, सेल्फ लुमिनस सोर्सेस क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है। फिर आगे पूरा 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 वीडियो देखिएगा आप लोग, आगे भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लोग। आगे अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये सब का फीचर्स हुआ कि लाइट के का क्या क्या इसका फीचर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग इसके प्रकृति के बारे में, कि इसका प्रकृति कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हिंदी होता है परावर्तन। तो लाइट का यह एक प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लोग, रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन। डायग्राम को समझिएगा लोग। यह एक सतह है जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकता है। क्लियर है। यह एक डार्क सतह, इस तरह पूरा कलर किया हुआ है। अब ये एक लाइट की किरण आई और यहाँ पर पड़ा, तो ये जो लाइट हुआ, ये जो किरण आया, इस किरण को हम लोग बोलते हैं लोग इसको इंसिडेंट रे। डेट मीन्स इसका हिंदी होता है आपतित किरण। ठीक है। अब फिर जब ये यहाँ पर टकराएगा तो ये पीछे, ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये नीचे कलर किया हुआ है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि परावर्तन करेगा। तो ये टकरा कर ये चला जाएगा प्रकाश की किरण ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं लोग रिफ्लेक्टेड रे। डेट मीन्स परावर्तित किरण। और सतह, ये जो सतह हुआ, ये जो सरफेस हम लोग का हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं लोग सरफेस। डेट मीन्स सतह। सतह पर एक हम लोगों का बनेगा वर्टिकल परपेंडिकुलर, एक हम लोग डालते हैं लोग
इस बिंदु से, जिस बिंदु जहाँ पर से टकराया है रे सरफेस से, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग अभिलंब। अभिलंब, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जब किसी सतह पर एक आपतित किरण टकराती है तो वो उससे टकराकर परावर्तित हो जाती है और दूसरे दिशा में चली जाती है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं लोग, जिसे हिंदी में हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं लोग। इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच ये कोण बनेगा, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं मैक्सिमम टाइम, और अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक कोण बनेगा, एंगल, जिसे हम लोग आर बोलेंगे। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे लोग आपतन कोण, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे लोग परावर्तन कोण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे लोग, इंसिडेंट एंगल, और इसको बोलेंगे लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये हम लोग का पूरा हुआ रिफ्लेक्शन, कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द सम सरफेसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह एक बाउंसिंग फेनोमेना हो गया, जैसे कि किसी भी दीवार पर हम लोग स्पंज बल्ब को किसी भी दीवार पर स्ट्राइक करते हैं तो वो फिर रिटर्न उसी दिशा में आ जाता है, तो इसी तरह इसमें भी होता है। और जो किरण आकर टकराती है उससे हम लोग बोलते हैं लोग इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण, और फिर टकराकर जो रिटर्न जाती है, डेट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं लोग बाउंसिंग फेनोमेना। बाउंसिंग, BOUNCING, बाउंसिंग फेनोमेनॉन। फेनोमेनॉन मीन्स घटना। तो जो बाउंस होके गया, इसे हम लोग क्या बोले, आपतित किरण, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, डेट मीन्स परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे हम लोग बोले आपतन कोण, और रिफ्लेक्टिंग रे और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे हम लोग बोले परावर्तन कोण। अब इसका जो है दो नियम है, 2 रूल्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डेट मीन्स इसका हिंदी हुआ परावर्तन का नियम। तो यहाँ पर 2 नियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेट मीन्स ये जो एंगल कोण बना है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, डेट मीन्स आई कोण एंगल आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो गए। ये पहला नियम ये बताता है इस रिफ्लेक्शन का नियम का। परावर्तन के नियम से पहला ये बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा इसका नियम होता है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट के रे क्या हो गया हिंदी, आपतित किरण, कॉमा रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग क्या हो गया, परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको हम लोग बोलें, ये जो सतह है इसको हम लोग बोलें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डेट मीन्स परावर्तित सतह। लाई इन द सेम प्लेन, यहाँ पर हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तीनों एक ही सतह पर एक ही सतह में होते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा हुआ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो ये इसका नियम है ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, स्नेल्स लॉ और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हम लोग इंटरफेरेंस, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगला टॉपिक में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।